हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर कवर करेंगे। ये सीक्वेंस वाइज करेंगे, जैसे कि 1 अप्रैल का पढ़ेंगे, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल, ऐसे करके पूरे 30 अप्रैल तक करंट अफेयर कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपके। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका है 1 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो है ये 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य बना है। दूसरा दिया हुआ है भारत और अमेरिका ने किस राज्य में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। तो हिमाचल प्रदेश में भारत और अमेरिका ने वज्र प्रहार का अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है आपकी, वज्र प्रहार, और कहाँ पे आयोजित हुई है ये, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है किसने IIM जम्मू कश्मीर में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है, इन्होंने जम्मू कश्मीर में IIM में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। चौथा दिया हुआ है वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। जो अमेरिका है ये वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेगा। पांचवा दिया हुआ है कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसएस मीट 2021 की मेजबानी करेगा। तो पाकिस्तान जो है ये एसएस मीट 2021 वायुसेना अभ्यास का इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, सिक्स दिया हुआ है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया। तो 31 मार्च को ये मनाया गया है। ठीक है, सेवेंथ दिया हुआ है किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। तो शरण कुमार लिम्बाले जो है, इनको सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, सम्मान भी आपसे पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में आते भी है। ये शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। एट्थ दिया हुआ है S&P ग्लोबल रेटिंग ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। तो 11% रहने का अनुमान लगाया। किसने लगाया है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने। अगला दिया हुआ है नाइन्थ किसने ISSF शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा सौरभ चौधरी, शहजर रिजवी और अभिषेक वर्मा। ये 3 लोग हैं जिन्होंने विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल जीता है। ठीक है, शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है सौरभ चौधरी, शहजर रिजवी, अभिषेक वर्मा। 10th दिया हुआ है आपको बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। 11th दिया हुआ है ये जो बुक है आपकी ई-स्केप्ड ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियन फर्यूटिव्स इन लंदन के लेखक कौन है। तो दानिश और रूही खान, ये दोनों इनके लेखक है। ठीक है, ई-स्केप्ड बुक जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, इनके लेखक कौन है, दानिश और रूही खान। 12th दिया हुआ है लॉन्च पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमन के लेखक कौन है। तो जीत थाइल जो है ये नेम्स ऑफ द वुमन पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है किसके द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम्स वॉरियर का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। सभी को पता है कि एग्जाम्स वॉरियर जो है ये PM मोदी जी ने लिखी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है किस देश ने भारत में रूपरू परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तो बांग्लादेश में भारत ने रूपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है, ध्यान रखना, बांग्लादेश में। अब 2 अप्रैल के करंट अफेयर पे आ जाते हैं। 2 अप्रैल के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्ब्स पत्रिका ने किसे लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो सोनू सूद को लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरा दिया हुआ है 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा। तो रजनीकांत जो है, इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा, रजनीकांत जी को। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है लॉन्च पुस्तक युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे के लेखक कौन है। तो देवीर सिंह भंडारी जो है ये युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे के लेखक है आपके। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4th कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी जो है ये नाम रख दिया गया है। कौन सा हवाई अड्डा, कुर्नूल हवाई अड्डे का। ठीक है, जो कुर्नूल हवाई अड्डा था उसका नाम बदल के उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी रख दिया गया है। 5th दिया हुआ है
नौवीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन कहाँ शुरू हुए हैं? ये दुशांबे में हुए, ठीक है। दुशांबे कहाँ पे? आपका तजाकिस्तान में। जो नौवीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन है, इनका आयोजन आपको दुशांबे और तजाकिस्तान के अंदर किया गया है, ठीक है। दुशांबे है आपका तजाकिस्तान देश के अंदर आता है, यहाँ पे इनका आयोजन किया गया है। 6 दिया हुआ है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अगले 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया है? तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, इन्होंने 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया है, ठीक है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनका नाम मिल गया है इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किस देश ने भारत से चीनी, कपास और जूट जैसी चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया? तो पाकिस्तान ने क्या किया है? भारत से चीनी और जूट जैसी चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, ठीक। 8वां दिया हुआ है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने नेट हेल्थ वार्षिक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया। कौन सा है ये शिखर सम्मेलन? 7वें नंबर का, ठीक। 7वें नंबर के नेट हेल्थ वार्षिक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो ध्यान रखना। 9वां दिया हुआ है, नेट हेल्थ वार्षिक शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? तो इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा, ये इस नेट हेल्थ वार्षिक शिखर सम्मेलन की थीम थी। क्या थी? इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा, ये इसकी थीम थी। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, किस मिशन के तहत BMGF और वेंचर सेंटर ने AIM प्राइम प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत BMGF और वेंचर सेंटर ने AIM प्राइम प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ किस बैंक ने $1 अरब का ऋण समझौता किया है? तो SBI बैंक ने किया है, ठीक है। जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ में $1 अरब का ऋण समझौता भारत की बैंक SBI ने किया है, ठीक। अगला 12th दिया हुआ है, किस कंपनी के मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये जो फेसबुक के राजस्व अधिकारी थे डेविड फिशर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये फेसबुक कंपनी से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने चेक आउट विद क्रिप्टो को लॉन्च किया है? तो जो पेपल है इसने चेक आउट विद क्रिप्टो को लॉन्च किया है। 14th क्वेश्चन दिया हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो एग्रेस केलमार्ट जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के नए नेता नियुक्त हुए हैं। 3 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर आपके जो इम्पोर्टेंट है वो दिए गए हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है 140वां स्थान रहा है जेंडर गैप सूचकांक 2021 में, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 140वां रहा है। दूसरा दिया है, किस देश में शामिल होने वाले शातिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी? तो जो बांग्लादेश में होने वाले शातिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास है, इसमें भारतीय सेना भाग लेगी आपका, ठीक है। तो शातिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास कहाँ पे होने वाला है? बांग्लादेश में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा दिया हुआ है, लॉन्च पुस्तक वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज के लेखक कौन है? नेहा सिन्हा जो है ये इस पुस्तक की लेखक है। पुस्तक का नाम क्या है? वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज, इसके लेखक है नेहा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, भारत ने किस राज्य में योसांग त्यौहार मनाया? योसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपका मणिपुर में। ध्यान रखना, मणिपुर में योसांग त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। भारत का राज्य है मणिपुर, यहाँ पे आपका योसांग त्यौहार मनाया जाता है और अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। 5th दिया हुआ है, फेसबुक ने किसके साथ मिलकर समुद्र के नीचे इको और ब्रीफोस्ट नामक नए केबल स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो फेसबुक और गूगल दोनों मिलके समुद्र के नीचे इको और ब्रीफोस्ट नामक नए केबल स्थापित करेंगी, ठीक है। 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, पेटीएम मनी ने किस शहर में R&D सेंटर स्थापित किया है? तो पुणे शहर में पेटीएम मनी ने R&D सेंटर स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार जो है ये 2 हरित कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, किसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। एग्रेस केलमार जो है, इन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूनियन बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। 10वां दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने BSE में खुद को सूचीबद्ध किया है? तो गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद नगर निगम ने BSE में खुद को सूचीबद्ध किया है। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाजियाबाद, वहाँ की नगर निगम ने खुद को BSE में सूचीबद्ध किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुभाष कुमार को ONGC, जिसे बोलते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसके प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष कुमार को। ठीक है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किस राज्य ने वर्ष 2022 तक राज्य के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने 2022 तक राज्य के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है। ठीक है। क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ये 3 अप्रैल का करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। 4 अप्रैल के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ये फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फीफा महिला विश्व कप 2023 जो होने वाला है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस जो देश है दोनों, ये इसकी मेजबानी करेंगे। दूसरा दिया हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आइसलैंड रहा है। ठीक है। और हमने अभी भारत की रैंक देखी थी, 140 रैंक थी भारत की जेंडर गैप सूचकांक 2021 में। ठीक है, वो भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, मार्च 2021 में भारत की GST रेवेन्यू कलेक्शन कितने करोड़ रुपए रहा है? तो 23 लाख करोड़ रुपए रहा है मार्च 2021 में। भारत का GST रेवेन्यू कलेक्शन 23 लाख करोड़ रुपए रहा है। ठीक है। फोर्थ दिया हुआ है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र कौन बना है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है, ये देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बना है। फिफ्थ दिया हुआ है, लॉन्च पुस्तक सुपारी पालन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शैलेंद्र जोशी जो है, ये प्रसिद्ध पुस्तक आपकी जो अभी लॉन्च हुई है सुपारी पालन, इसके लेखक है। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने किस जीव की नई प्रजाति खोजी है? तो तितली की नई प्रजाति खोजी है। ठीक है। पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने तितली की नई प्रजाति की खोज की है। 7th दिया हुआ है, किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है? तो फ्रांस देश के जो राष्ट्रपति है उन्होंने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है। ठीक। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, किसे कृषि कानून का अध्ययन करने के लिए समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो PK मिश्रा, अनिल घुलावत और अशोक गुलाटी, इन तीनों को कृषि कानून का अध्ययन करने के लिए समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। 3 नाम याद रखना, PK मिश्रा, अनिल घुलावत और अशोक गुलाटी, ये तीनों आपके कृषि का अध्ययन करने के लिए समिति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। 9th दिया हुआ है, किसने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की वेब पोर्टल माई नेप 2020 लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की वेब पोर्टल माई नेप 2020 को लॉन्च किया है। 10वां दिया हुआ है, किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो भारतीय सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित की है? DRDO ने। और कौन से? लाइट वेट यानी कि कम वेट की बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO ने विकसित की है। ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है इसका DRDO का। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, किस राज्य ने महेंद्रगिरी में दूसरे जैवमंडल रिजर्व का प्रस्ताव रखा है? तो ओडिशा राज्य ने महेंद्रगिरी में दूसरे जैवमंडल रिजर्व का प्रस्ताव रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, RBI ने 1 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 86वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है।
आरबीआई जो बैंक थी 1 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया इसने, 86वां स्थापना दिवस मनाया है इसने, ठीक है, ध्यान रखना। 13वां दिया हुआ है, किस देश में जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया गया है? तो रूस देश में जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन यानी कि PESB बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक। 4 अप्रैल करंट अफेयर कंप्लीट हो गए, 5 अप्रैल करंट अफेयर पढ़ते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, किस राज्य ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 विधेयक पारित किया है? तो गुजरात राज्य ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 विधेयक को पारित किया है। दूसरा दिया हुआ है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड देश जो है ये G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। थर्ड दिया हुआ है, किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने चेक आउट विद क्रिप्टो को लॉन्च किया है? तो ये पढ़ लिया हमने, पेपल कंपनी ने चेक आउट विद क्रिप्टो को लॉन्च किया है, ठीक है, पेमेंट कंपनी है ये। फोर्थ दिया हुआ है, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ किस बैंक ने $1 अरब ऋण का समझौता किया है? तो ये आपका SBI बैंक ने किया है, ठीक है, ये भी पहले आ चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कंपनी ने थ्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल ने आपका थ्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। सिक्स दिया हुआ है, किस राज्य में बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक स्थापित किए जा रहे हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में आपके बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, किस देश में 2 वर्षों में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन किया? तो इजराइल देश ने 2 वर्षों में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन किया है। 8वां दिया हुआ है, पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान ताशकंद में, ठीक है। जो पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप होती है ये 2023 वाली जो है वो आपके ताशकंद में उज्बेकिस्तान में की जाएगी, ठीक है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में की जाएगी, ठीक है। 9वां दिया हुआ है, किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल है आपके उनको कलिंग रत्न 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 10वां दिया हुआ है, नीति आयोग के अनुसार किस वर्ष तक भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग 372 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा? तो वर्ष 2022 तक नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2022 तक भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग 372 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, भारत में किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत में जापान देश के साथ में जल संसाधन के सहयोग में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, जापान देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने, ठीक। 5 अप्रैल करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हमारे। 6 अप्रैल के देखते हैं। 6 अप्रैल के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, किस राज्य में हुए नक्सली हमले में 22 RPF के जवान वीरगति को प्राप्त हुए? तो छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सुकमा एक जगह है, वहाँ पे नक्सली हमले में 22 RPF के जवान वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, भारत सरकार ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो बांग्लादेश के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। किसने की है? भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने बांग्लादेश के छात्रों के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, बेट 365 की महिला CEO कौन है जिन्होंने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, तो ये डेनिस कोट्स जो है ये बेट 365 की महिला CEO है जिन्होंने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर को बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को, जो भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली, उन्हें बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, विराट कोहली को बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th दिया हुआ है आपको, यूपीआई पर 1 बिलियन लेनदेन को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो जो फ़ोन पे है ये यूपीआई पर 1 बिलियन लेनदेन को पार करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है आपकी। ठीक है, फ़ोन पे ध्यान रखना, फ़ोन पे ने 1 बिलियन
आपके पार कर दिए हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन से, ठीक है। किस देश की इमारत लक्ता सेंटर को एम्पोरिक स्काई स्क्रपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो जो रूस है इसे इस देश की इमारत को, जो लक्ता सेंटर है, इस इमारत का नाम है लक्ता सेंटर, रूस देश की एक इमारत है लक्ता सेंटर, इसे एम्पोरिक स्काई स्क्रपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। 7th दिया हुआ है, शशिकला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, ठीक है। जो शशिकला थी वह अभिनेत्री थी, 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है आपको, किस प्रौद्योगिकी संस्थान में दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की गई है? तो आईआईटी कानपुर में आपके दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की गई है, ध्यान रखना, आईआईटी कानपुर ने विकसित की है। 9th दिया हुआ है आपका, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित चड्डा को L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, ठीक है। L&T कंपनी है आपकी, टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको, किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट जारी की है? तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इस संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किस नाम से सौर मिशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए हैं? तो कैक्टस और CIISCO सिस्को, इस नाम से आपके सौर मिशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, विश्व बैंक ने किस देश को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं? तो अफगानिस्तान को विश्व बैंक ने 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब दूसरी बार जीता है? तो एशले बार्टी जो है, इन्होंने, ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है आपके, इन्होंने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब दूसरी बार जीता है, ठीक है। तो 6 अप्रैल करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं, 7 अप्रैल करंट अफेयर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो जो सुशील चंद्रा है, ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है जसपाल सिंह को, ठीक। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से जसपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। किसने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की? तो यूनेस्को ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो जो इंग्लैंड देश है, ये विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, किसे 30वें GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुमन चक्रवर्ती जी को 30वें GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6 दिया हुआ है, किस राज्य ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनोखी उपहार योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनोखी उपहार योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूक अभियान को शुरू किया है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, किस राज्य में देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो राजस्थान राज्य में देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया गया है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है आपको, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया है। 10 दिया हुआ है, किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य के जो गृह मंत्री है, इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, महाराष्ट्र राज्य के नए गृह मंत्री के पद पर कौन नियुक्त किए गए? तो दिलीप वलसे पाटिल जो है, ये महाराष्ट्र राज्य के नए गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, तीसरी शेख हमदान बिन अल मकतूल दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 20 पदक जीते भारत ने, ठीक है। जो तीसरी शेख हमदान बिन अल मकतूल दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 चैंपियनशिप जो हुई थी,
इसमें भारत ने 20 पदक जीते हैं। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी? तो सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, ये इस वर्ष की थीम थी आपकी राष्ट्रीय समुद्री दिवस की। ठीक है, क्या थी? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, किस अभिनेता ने सेग अवार्ड जीता है? तो वियोला डेविस जो है ये अभिनेता है, इन्होंने सेग अवार्ड को जीता है। ठीक है, 7 अप्रैल का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया आपके। 8 अप्रैल के करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है आपको, भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो नूतल पाटी वेंकट रमन, ये आपके 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। ठीक है, नाम ध्यान रखना, नूतल पाटी वेंकट रमन, जस्टिस NV रमाना। ठीक, ये इनका नाम है, जस्टिस NV रमाना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बना? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है ये 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे बना है, भारत का पहला है ये हाईवे। ठीक है, जो 14 लेन वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फोर्ब्स ने अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो जेफ बेजोस जो है ये फोर्ब्स की अरब सूचियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, किस राज्य के हाफूज आम को GI टैग प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में हाफूज आम फेमस है, पता ही है सभी को। जो हाफूज आम है महाराष्ट्र राज्य के हैं और इनको अभी GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज बना है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज बना है। ठीक, क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन सा देश करेगा? कौन करेगा? तो अरविंद केजरीवाल जो है ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की किसका विषय क्या था? इसकी थीम क्या थी? सभी के लिए एक स्वच्छ दुनिया का निर्माण, सभी के लिए एक स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये इस वर्ष की थीम थी इसकी। 9th दिया हुआ है, 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य ने 8 मिलियन से भी अधिक कोविड-19 के टीके लगा दिए हैं अभी तक। 10th दिया हुआ है, किसे अटल नवाचार मिशन का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो चिंतन वैष्णव को अटल नवाचार मिशन का निर्देशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, लॉन्च पुस्तक व्हाट्सअप विद मी के लेखक कौन है? तो टिस्का चोपड़ा जो है ये व्हाट्सअप विद मी पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन 12 दिया हुआ है, भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तरुण बजाज को भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, 8 अप्रैल करंट अफेयर कंप्लीट हो गए आपके। 9 अप्रैल करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो नेत्रा कुमनन जो है ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दूसरा दिया हुआ है, चंद्रा नायडू का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? क्रिकेट कमेंटेटर। जो चंद्रा नायडू जी थी वो प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर थी। ठीक है, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, फातिमा रफ़ीक जकारिया का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थी? पत्रकार थी वो। ठीक है, फातिमा रफ़ीक जकारिया जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो प्रसिद्ध पत्रकार थी। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी पर्सन मरे हैं अभी फेमस सेलिब्रिटी वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, क्या उनका था, लेटेस्ट न्यूज़ जो भी है वो सभी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। 4th दिया हुआ, स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो पृथ्वी शॉ को स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, SECI ने किस प्रदेश में 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की है? तो जो लेह ने 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की। जो SECI है इन्होंने लेह प्रदेश में 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की है।
7th दिया हुआ है पीएम मोदी ने किसके द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद जारी किया है? तो हरे कृष्णा मेहताब जी की पुस्तक है ये ओडिशा इतिहास। इसका हिंदी संस्करण यानी कि हिंदी में अनुवाद पीएम मोदी जी ने जारी किया है। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है किस देश ने भारत से ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो श्रीलंका देश ने भारत से ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है विप्रो के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सारा एडम जेस जो है इन्हें विप्रो के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? तो हरियाणा राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामयी अभियान शुरू किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामयी अभियान को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है किसने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की पहल के लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की पहल के लिए मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक, 10 अप्रैल करंट अफेयर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में किसे शामिल किया गया है? तो द ग्रेट खली को WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है किसने एग्जाम्स वॉरियर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम्स वॉरियर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तीसरा दिया हुआ है 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 41वां स्थापना दिवस मनाया था 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है। फोर्थ दिया हुआ है सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन 5 दिया हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव कुमार को एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर साल ही पूछे जाते हैं। ठीक है। नियुक्ति आपकी हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही है नियुक्ति का, तो नियुक्ति आपको ध्यान से पढ़ना है। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है किस राज्य ने लेब ऑन व्हील पहल की शुरुआत की? तो दिल्ली राज्य ने लेब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है किस राज्य ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है किसने सबसे तेज एकल साइकिल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने जो है सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है किसे देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आशुतोष भारद्वाज को देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है किसे प्रौद्योगिकी संस्थान में 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाले उपकरण को विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली जो है इसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाले उपकरण को विकसित किया है। ठीक। 11 अप्रैल के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको पीएम नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव कब मनाने की घोषणा की? तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक नरेंद्र मोदी जी ने टीका उत्सव मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह किसके पति थे? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है इनके पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विराट कोहली को वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक IMF की विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कौन से नंबर की थी ये बैठक? ये 103 नंबर की बैठक थी। निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के द्वारा आयोजित IMF की विकास समिति बैठक की अध्यक्षता की है और ये जो बैठक थी आपकी 103वीं बैठक थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है विश्व होम्योपैथी दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया था? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ये इस साल का इसका थीम था। क्या थीम था?
होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये विश्व होम्योपैथी दिवस 2021 का विषय रखा गया था इस साल का। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भारत ने किस देश को 100 एकड़ रुपए की गश्ती जहाज पीएस जोरोस्टर सौंपा है? तो सेशेल्स देश को भारत ने सेशेल्स देश को 100 करोड़ रुपए की गश्ती जहाज पीएस जोरोस्टर सौंपा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार जो है ये संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, नाइजीरिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ओहोमदो महामदो ये नाइजीरिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नाइजीरिया देश के प्रधानमंत्री का। ओहोमदो महामदो ये आपके नाइजीरिया देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी 5 लाख करोड़ रुपए के AAUM को पार करने वाली पहली म्यूचुअल कंपनी बन चुकी है? तो ये SBI फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कंपनी आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी 5 लाख करोड़ रुपए के AAUM को पार करने वाली पहली म्यूचुअल कंपनी बन चुकी है। ठीक है, कौन सी है? SBI फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, नीलिमा रानी माई मदर माई हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत जो है ये नीलिमा रानी माई मदर माई हीरो पुस्तक के लेखक है। ठीक, तो 12 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, 9 अप्रैल को IPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 14वां संस्करण है IPL का। ठीक है, IPL का 14वां संस्करण आपका आयोजित किया गया। कब आयोजित किया? 9 अप्रैल को, ध्यान रखना इसे, 9 अप्रैल को आयोजित किया गया है। दूसरा दिया हुआ है, किस महान कवि की तप स्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परासोली किया गया? तो सूरदास जो थे आपके, इनकी तपस्थली का नाम बदलकर महमूदपुर से बदलकर पारासोली किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है? तो सार्थक पहल लॉन्च की है रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, भारत और किस देश के बीच ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कराया गया है? तो अमेरिका और भारत के बीच में ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, किस मंत्रालय ने टेपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इज इन पैराडाइज कार्यक्रम का आयोजन किया? तो पर्यटन मंत्रालय ने टेपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज कार्यक्रम का आयोजन किया है। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, किस राज्य ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया? तो ओडिशा राज्य ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किस देश के वैज्ञानिक ने मेंढक के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबॉट्स को विकसित किया? तो अमेरिका देश ने मेंढक के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबॉट्स को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने हर ग्रामीण घर में नल का जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई? तो 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा बनाई है केंद्र सरकार ने। ठीक है, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने अलीबाबा ग्रुप पर $8 बिलियन का जुर्माना लगाया? तो चीन देश ने अलीबाबा ग्रुप पर $8 बिलियन का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किसने हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पीयूष गोयल ने हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 महामारी पर लगाम लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? तो 250 करोड़ रुपए मंजूर किए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य में कोविड-19 महामारी पर लगाम लगाने के लिए। ठीक, तो 13 अप्रैल के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं आपके। फर्स्ट दिया हुआ, पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से किसे सम्मानित किया गया है? तो अक्षय कुमार को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ब्रिटिश अकेडमिक फिल्म अवार्ड यानी कि बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। ठीक है, ब्रिटिश अकेडमिक फिल्म अवार्ड जो बाफ्टा के नाम से फेमस है आपके, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? नोमैडलैंड जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है,
किस राज्य में स्थित चिल्का झील में डॉल्फिन की संख्या दुगनी हुई है? तो ओडिशा राज्य में स्थित चिल्का झील जो है यहाँ पे डॉल्फिन की संख्या दुगनी हुई है। चिल्का झील कहाँ पे है? आपकी ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है आपको, किस देश में 42 साल का लो सोफ्रियर ज्वालामुखी फटा है? तो आइसलैंड देश में 42 साल के बाद लो सोफ्रियर ज्वालामुखी फटा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ध्यान रखना 4th क्वेश्चन में आपका जो ये ज्वालामुखी है ये आइसलैंड देश में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान पूछ सकते हैं आपसे आइसलैंड देश में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, तो आपको ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना रहेगा। तो सोफ्रियर ज्वालामुखी आपका आइसलैंड में है। 5th दिया हुआ, किसे नाइट ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो गुनीत मोंगा है, इन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, माई मदर माई हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो अच्युता सामंत, ये आपके माई मदर माई हीरो पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है आपको, वैश्विक विद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु का है ये आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, वैश्विक विद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आपका बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो नोरा अल मतरूशी, ये आपकी संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला है जो अंतरिक्ष यात्री बनी है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ध्यान रखना नाम क्या है? नोरा अल मतरूशी। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, किस पेमेंट बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने आपका रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, ये इसकी थीम थी। क्या थीम थी? स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व 2021 की थीम रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, आईटीबीपी की किस खिलाड़ी ने जर्मनी आयोजित मुक्केबाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो मनीषा मौन जो है ये आईटीबीपी की खिलाड़ी है। मनीषा मौन, इन्होंने जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो 14 अप्रैल के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जो क्रिस गेल है ये आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी जो है इन्हें भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किसने एसएस अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है? तो एमसी मेरी कॉम जो है इन्होंने एसएस अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड को जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, किसने मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अमेजन इंडिया कंपनी जो है इन्होंने मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, अमेजन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डीबीएस बैंक जो है इसको इंडिया बैंक इंटरनेशनल बैंक 2020 से सम्मानित किया गया, इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 सम्मान। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कर्नाटक राज्य में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, बाफ्टा 2021 में राइजिंग स्टार अवार्ड से किसे नामित किया गया है? तो बक्की बकरई जो है इन्हें बाफ्टा 2021 में राइजिंग स्टार अवार्ड से नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, अख्तारी द लाइफ ऑफ माइसिक ऑफ बेगम अख्तार के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्रा जो है ये अख्तारी द लाइफ ऑफ माइसिस ऑफ बेगम अख्तार पुस्तक के लेखक है, यतीन्द्र मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो पूनम गुप्ता जो है
ये NCAER की पहली महिला महानिर्देशक नियुक्त हुई है, पूनम गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला भारत कौन सा देश बना? 60वां देश है भारत जिसने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 102वीं वर्षगांठ मनाई गई है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ठीक, 15 अप्रैल के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ सिंह लोकजाम जो है ये राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जिसे नाडा बोलते हैं इसके महानिदेशक बने हैं। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाम है इसका, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके महानिदेशक आपके सिद्धार्थ सिंह लोकजामा बने हुए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 100 IPL मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन बनी है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ये 100 IPL मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है? तो न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर हैं केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, किस देश के मानव अधिकार आइकॉन IA रहमान का निधन हुआ है? तो पाकिस्तान देश के मानव अधिकार आइकॉन IE रहमान का निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, किस कंपनी ने नुआंस कम्युनिकेशन का अधिग्रहण किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नुआंस कम्युनिकेशन का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो राजस्थान राज्य जो है 1 करोड़ कोविड-19 की खुराक देने वाला देश का दूसरा राज्य बन चुका है। पहला कौन था? पहला आपका महाराष्ट्र था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किससे सम्मानित किया? तो भुवनेश्वर कुमार को ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने जहाँ जोगी वहीं मकान योजना की शुरुआत की है? तो दिल्ली राज्य ने जहाँ जोगी वहीं मकान योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, अंबेडकर जयंती किस दिन मनाई गई है? तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, किस खेल से संबंधित बलवीर सिंह जूनियर का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो हॉकी से संबंधित थे आपके बलवीर सिंह जूनियर, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण की थीम क्या रखी गई है? तो वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये इसकी थीम थी रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण की। वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स एंड आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये आपकी रायसीना डायलॉग के 6th संस्करण की थीम रखी गई थी।